कैसे आना हुआ? जो मेरी आंखों में डिप्लोपिया है। अच्छा, आँखों में डिप्लोपिया है। 6 महीने तो मैंने SMS का ट्रीटमेंट ले लिया, तो वो मेरे को MPS के इंजेक्शन लगाने लग गए थे। सप्ताह में 1 250 ग्राम, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 2 3 महीने का गैप देके उन्होंने मेरे को 1000 के लगाने लग गए MPS, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया, बोला भाई आप और कहीं दिखा लो। फिर किसी ने राय दी कि तुम JNU में चल जाओ। JNU हॉस्पिटल गया तो वहाँ वही शुरू से वही सारा प्रोसेस हुआ। अच्छा, वो MPS चला। हाँ, वो JNU में गया तो दवाई देते देते वो भी अब MPS देने लग गए 250 mg तक। अब लेटेस्ट बोले थे अगले सप्ताह, बोले आप 3 दिन के लिए भर्ती होना, मैं आपको 1000 के रोज देंगे। एक तो मुझे ये तकलीफ है आँखों के अंदर, रिपोर्ट में जो लाऊँ बोले यार ठीक है। वो यूँ बोलते कि आपको थायराइड है, और थायराइड भी हाइपोथायराइडिज्म है, जो लाखों लोगों में 2 लोगों को होता है, उसमें से एक आप हो। हाइपो हाइपोथायराइडिज्म हाइपो तो खूब होता है। नहीं बोला लाखों लोगों में होता है, लेकिन आप लाखों में से 2 होते हो और 2 में से एक आप हो। ऐसे रेयर बीमारी है तुम्हारी। मैं बोला मैं इतने सारे MPS लग, ये क्या इंजेक्शन लगता है ना, तब तो सोइलिंग वोइलिंग सब गायब हो जाती। जैसे सप्ताह 10 दिन हो जाते वापस सोइलिंग आ जाती, वही आंखों की रोशनी चल जाती, ये चल जाती। MPS लगता है तब तो स्वेलिंग भी खत्म हो जाती है। हाँ, तो आपकी शिकायत क्या है वो बोलो मुझे। MPS को निकाल दो पूरा। अब प्रेजेंट अपन क्यों गए डॉक्टरों के पास? वो शिकायत होगी ना। ठीक होने के लिए तो वो इम्प्रूवमेंट क्या थी वो शिकायत? आँखों की। वो शिकायत बताओ, उसकी हिंदी क्या है उस शिकायत की भाई ये जो ले गई वहाँ पे आपको? हाँ, जो बार बार रोशनी जाना आना ये बंद नहीं हुई, वो सूजन आ जाती ये बंद नहीं हुई, फिर नहीं, बार बार आ रही जा रही थी कि बिना इलाज लिए भी? भाई जब आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए थे तब क्या शिकायत हुई? उस वक्त तो सोइलिंग आके आंखें बाहर आने चालू हुई। हाँ, स्वेलिंग आके आंखें बाहर आ गई। ठीक है। एक मेरा ना 2 2.5 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई हुई, मेरे पेस मेकर लगे हुआ। अच्छा। तो फिर उसके बाद से मेरा एक नई बीमारी और पैदा होगी, वो बवासीर की। उसमें क्या होता है, वो मस्से तो है नहीं, देखो ऐसे फिशर है, तो खुली मस्ती में मैं उनको कुचल लेता हूँ, हल्के हल्के जख्म हो जाते हैं, फिर मैं कोई खोपरे का तेल या कोई मेडिकल से ट्यूब ले आता हूँ, पायलेक्स सॉफ्ट ऐसे। वो कुछ समय तो सही रहती है, फिर वापस वैसे हो जाता हूँ। वो फिशर है मतलब ये। पेसमेकर ट्रांसप्लांट किस समय हुआ था जी? 2 2.5 साल हो जाएगी। 2 2.5 साल हो गए। फिर उसके बाद तुरंत बाद ही हो गया क्या? ये तो हो गया नहीं, एक दवाई खाता था, उसका नाम था इकोस्प्रिन। फिर मैंने कई लोगों से डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला यार ये दवाई जो तुम खा रहे थे ना इकोस्प्रिन, ये इस कारण से ये बीमारी हुई है तुम्हें। क्या पाइल्स? हाँ, मैं डॉक्टर को भी ये बात बोलती है, वो माने ही नहीं। एक गोली मेरी रेगुलर कंटिन्यू चलती है कहीं की? हार्ट की, एसिट्रोन 3 mg। अच्छा। फिर वो 4 तक लगे, वो 5 तक लगे। BP भी मेरा BP खा के एक गोली रोज़ खाता हूँ, फोर्टल कोटी। और शुगर भी है मेरे, शुगर तो कम बत्ती होते रहते हैं। इससे पहले मैं जिंदगी भर है ना गठिया बाई का वो रहा हूँ, मतलब पेशेंट। तो मैं ऐसे वो खाता था प्रॉक्सिवन कैप्सूल। डॉक्टर भी मेरे को जो कहते कि तू पैकेज है पूरी बीमारी का। क्या नहीं है तेरे। एक मेरी थॉट नेगेटिव है, पॉजिटिव बहुत कम सोच पाता हूँ मैं। क्या सोचोगे इतनी बीमारी में? टाइम कम है। बीमारी के अलावा भी अगर मैं सोच लूँ ना कि आपकी दीवार गिरेगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये गिरेगी गिरेगी। अगर मैंने सोच लिया तो ये मेरे साथ होती। मैं कई डॉक्टर कई लोगों से मिला हूँ, उनको ये बात मैंने बोला ये मेरे साथ होता क्या है। अगर मैं सोच रहा हूँ ना मैं गाड़ी से टकराऊँगा, तो दुनिया की कोई ताकत, मैं टकराऊँगा। और मैं मेरी बीवी बच्चे यार दोस्त सबको बता चुका हूँ, और सबको प्रैक्टिकल भी करा चुका हूँ कि यार तेरा सोचा हुआ हो कैसे जाता पूरा। ये मेरा आज तक समझ में नहीं, सोच ही नेगेटिव है मेरी। क्लियर बियॉन्ड थॉट्स स्पेशली नेगेटिव। तो ऐसा अच्छा भी आया क्या कभी? पॉजिटिव तो बहुत कम कम होता होता है, है। नेगेटिव ज़्यादा होता है। आपके लिए नेगेटिव हो लेकिन वो पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं सोचो तो।
मतलब गलत चीज़ जो ज़्यादा सोच लेता हूँ ना, वो तो तुरंत सेकंडों में होती है। तो गलत क्या है उसमें? आपने सोचा और वो होगा तो आपको पता चल गया ना यार ये होगा, तो अरे वो हट जाओ इधर से, ये गिरेगा अभी। तो ये तो बहुत बड़ा भला हो गया ना ये तो सबका। आज आपको लग रहा है यार मैं भिड़ूंगा ट्रक से, और आज आप गए नहीं, घर में रेस्ट कर रहे हो, तो क्या हुआ? ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ? वो तो अच्छा ही हुआ। इससे नेगेटिव पे बोल रहा हूँ। ये तो पॉजिटिव हो गया ना, ये तो खतरा दिख रहा है अपने को, मतलब मेरे को आभास हो जाता है। तो अच्छी बात है ना ये तो। और ऐसे तो लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, आपको पता नहीं है, आपको झाड़ा लेना नहीं आता हाथ में बस। अच्छा, कॉमन है ये तो, कोई बात नहीं है। कोई को सपनों में दिखता है ऐसा, आपको रियलिटी में दिखता है, तो आपको क्या दिखता है वैसे? होती हुई फीलिंग है ना खाली, या विजन दिखता है ये? नहीं नहीं, विजन तो नहीं दिखता। जैसे मैं दोस्त के जहाँ साथ जा रहा हूँ, अब मेरे मन में आ गई गाड़ी भिड़ेगी, फिर मैंने उसको बोला गाड़ी रोक, बोला क्यों? बोला नहीं खतरा अपन। वो बोला तू भी आज की दुनिया में इन बातों क्या मानता? तो मैं उसको बोल दिया मैं बस से जा रहा हूँ, तू गाड़ी से चल जा। चल ठीक है, जो होगा करने वाला तो ऊपर वाला है। 15-20 मिनट बाद फ़ोन आया था, वो तुम्हारा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, वो वहाँ पड़ा। फिर वो दोस्त मिलता हॉस्पिटल में, पर तुझे कैसे दिखती है चीज़ें यार? एक बार हो जाते इत्तेफाक होता, मेरे साथ 10 बार हो जाता। ठीक है। और जैसे कॉलोनी में बच्चे खेल रहे कर रहे, मैंने किसी को बोला है कि ये बच्चे आपस में झगड़ा करेंगे, तो बोले को तू वो है क्या? मतलब बाबा। मैंने बोला बाबा नहीं, ये लड़ेंगे देख लो। 10-5 मिनट के बाद ऐसे युद्ध हो जाते, 3-3 पीसीआर आ जाती है। बोले क्या हो गया यार? ये किसी से मिलने जाते तो मैं बोल दिया शाम तक बचेगा नहीं, 2-3 घंटे की खिलाड़ी। वो 2-3 घंटे में फ़ोन आया था कि वो तो टपक कर निकल ही लिया। वो देवताओं के ज़्यादा मेरे को दिखते रहते हैं? विपता होती है ना, परेशानी। क्योंकि एक बार मैं सोता हूँ तो इतने बड़े बड़े लोग दिखते हैं मेरे को, छत के जितने यहाँ से लेकर वहाँ तक। उनको भी फील करता हूँ ये क्या आ गया, लेकिन मैं डरता नहीं ना, वो मेरे को ऐसे डराते हैं। पेंट का काम है, क्लाइंट से पैसे लेने गया, मेरे मन में ये आगे देगा तो नहीं देगा, और मेरे मन में ये आगे नहीं देगा तो वो देता। ये क्या हो जाता? आप कई लोग तो ऐसे ही मिलते दोस्त दोस्ता, तुम काले जवान भी, तुम तो कुछ बोले मत करो, तुम जो बोलता ना वो हो ही जाता है। कहीं का फील करता ये घर का और बुक से पढ़ने का, जैसे मोटिवेशन बुक्स होती है ना, उनका वो शो करा। जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, वो ये उसमें यही चीज़ सीखी थी, जो भी आप थोड़ा सोचते हो ना वो यूनिवर्सल में जाता है और वापस रिटर्न होकर आता है, और वो आपको मिलता है क्योंकि आपने सोचा, सक्रिय हो जाती है वो चीज़ें। जैसे मैंने सोच ली बारिश हो जाएगी शाम तक, तो होएगी होएगी, और रुकेगी लिए हो ही जाती है। ये है। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो? मैं तो कुछ भी नहीं सोचता। जैसे अब इसके साथ जा रहा हूँ ना, घर में अचानक ख्याल आता है, वो मैं लाता भी नहीं। वो तो आएगा जब आएगा। हाँ, अपने बारे में तो मैं कुछ ही नहीं सोचता, बस नॉर्मली रहता हूँ मैं तो। क्या? ज़्यादा कुछ नहीं सोचता हूँ। जैसे बीमारी होगी, इनका इलाज कराने के लिए इधर चल जाओ, जाता रहता हूँ, दवाई लेते रहता हूँ। मेरा जब ऑपरेशन हुआ था तो मुझे लेट आती है विदाउट कपड़े। मेरे से पूछा आपको डर लग रहा था? मैंने वो, और जो भैंसों के लगते हैं ना, वो इंजेक्शन ठोके गए मेरे यहाँ 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 पेशाब की जगह, और गेलेंटर चला दिया मेरे सामने उसने चोर। मैंने बोला ये क्या करूँगा, यूँ काट दिया मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा काट के ओपन हार्ट सर्जरी करके सीखे मुंह में जाने क्या डाल दिया, सांस भी ले नहीं पाया मैं तो। लेकिन बात कर रहे डॉक्टर साहब कहते आपको डर थोड़ी लग रहा? मैंने बोला नहीं तो अच्छे हुआ, चलो ठीक कर दिया। क्यों करवाया था ऑपरेशन हार्ट का? सांस भरता था, तो किसी हार्ट के ऑपरेशन में डॉक्टर टाइम ने, लगेगा। तो डॉक्टर बोला मुझे कि आपको ने 20 घंटे के मेहमान में ज़्यादा टाइम लगेगा। वाल चिपक गए थे, सांस लिए नहीं ज़्यादा। 20 घंटे का मेहमान बोला वो कि 20 घंटे का आप मेहमान हो। मैं बोला सर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। तो बोले चिरंजीव बनवा रखा था? मैंने बोला हाँ बनवा रखा। उसके उपरांत भी मेरे धीरे धीरे 1,50,000 रुपये उठ गए। ऐसे उठ गए 9,000 10,000 रुपये मैंने एंजियोग्राफी के लिए लिए, 60-8,000 रुपये ब्लड के लिए लिए। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें कर दी तो मेरे समझ में नहीं आई। बोला चिरंजीवी तो खाली ये आता वो नहीं आता। मैं बोला चलो करो, ऑपरेशन के नहीं लिए, बाकी ऊपर बहुत सारी चीज़ों के पैसे ले लिए। तो ऑपरेशन के बाद सही है वो सांस भरना करना? हाँ, वो उसकी तो कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ तो मुझे उस वक्त भी नहीं थी, वो तो मेरे से चला ही नहीं जा रहा था, 2 कदम ही नहीं चल पाता। मैं ऐसे जाता हूँ और घर वाले घबराए, बोले चल। तो डॉक्टर बोला खंडेलवाल में करवाया था, डॉक्टर संचन सीकर रोड, तुरंत सेम डे में कर दिया उसने। तो घंटे 2 घंटे में बोला अप्रूवल आ जाए तेरा, जैसे अप्रूवल आया चलो।
ये कब हुआ था? 2.5 साल पहले। 2-2.5 साल। तो ये 2.5 साल की कहानी है पूरी। सबसे पहले तो गठिया हुआ। वो घटिया उससे पहले हुआ था। वो कब? वो तो 10-15 साल रहा रेगुलर, हाथ पाँव यूँ हो जाते थे, फिर यूँ करना पड़ा। तो उसके लिए रेगुलर दवा खाते रहे? प्रॉक्सी 1 कैप्सूल, नहीं, और भी तो होगी। खाली वो एक ही गोली, वो दर्द पेन किलर थी। क्यों, वो किसने लिखी थी? अपनी मर्जी से खाते थे? वो MI रोड पे एक डॉक्टर थे सोनी, वो तो ख़त्म हो गए। अब हमें इतनी नॉलेज थी ना, हम तो ले लिए। अब जैसे आपको दवाई दोगे ले लेंगे, हमें क्या पता वो क्या इफेक्ट डाल देगी नहीं डाल, ले लिए खाते रहे। फिर वो कोई डॉक्टर मिला जीवन में, उसने उन्हें बोले यार ये दवाई बैन है, बंद है, ये ड्रग्स एक तरह से ड्रग है, मैंने बोला, बंद कर दो साहब। आते फाड़ देती? आँखें वाँखें तो नहीं फाड़ी, आते हैं? आते फाड़ देती, ऐसी थी क्या। मैं तो उसको रोजाना, मैं काम करता था, मैं थक जाता था तो मैं एक वो गोली खा लेता था, सही जी। दर्द भी नहीं महसूस होता था? फिर दर्द महसूस होता था, उसको खाने के बाद मेरे में जान आ जाती थी। फिर क्यों बंद कर दी उसको? कर दी, जैसे आपने मना कर दी, बोला नहीं ये फिर क्या नुकसान। खाया तो? कुछ भी नहीं कहा, छोड़ दिया, नॉर्मल जिंदगी जीने लग गया बिना दवाई की। कितने साल बिना दवा दिए? 10-11 साल। अच्छा, तो 15 साल करीब ये बीमारी रही है आपकी, हाँ। जिसमें 5-7 साल तो दवाई पर रहे आप पूरा। मतलब शौक ये खा रहे थे चाहे से, और फिर बाद में कोई दवाई नहीं ली, गठिया के बतौर तो। कटिया गया था, कोई दवाई नहीं। ठीक। फिर ये अचानक आई है हार्ट की, तब से वापस एक गोली चालू हुई है, एसिट्रोन 3 mg 4 mg, वो खाता हूँ। आज भी 3-4 गोलियाँ खाता हूँ, रात को खाता हूँ, अभी खाऊंगा BP की। और पीड़ा क्या है? पीड़ा तो बहुत सारे मन में दुख रहते, लोग अपने अकॉर्डिंग टू चल नहीं पाते। बताओ। जैसे 5 बच्चे, उसमें से कुछ बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, उनका दुख खाता है। क्या? जैसे लेट आना करना, अच्छा। नशे पाते तो कुछ नहीं करता, लेकिन सोसाइटी जैसे गलत लोगों में, तो वो उनके बारे में सोच के दिमाग खराब होता है। ये कब से चल रहा है? ये साल भर से चल रहा है। डिसोबीडियंस। और किसी के साथ भला करते तो पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता है, उससे यूज होने लग जाता है इसके भला करने के बाद। उसके साथ बुरा होने के बाद भला कर दिया जैसे अपन ने, किसी कोई आया यार कि मेरे को हेल्प चाहिए, अपन ने कर दी, फिर बाद में उससे व्यवहार बिगड़ना चालू होता, सुधरता नहीं। एक बार नहीं 10 बार हो गया हेल्प करने के बाद। तो आपकी मोटिवेशनल बुक क्या कहती है इसके लिए? मोटिवेशन बुक्स हो तो मैंने यही सीखा भाई, आने वाली जो जनरेशन है वो, उन्हें आप क्या दे के जाओगे। जैसे कई लोग संपर्क में आते हैं, बच्चे नहीं मानते तो गैर बच्चे तो वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको मैं प्रेम भाव प्यार यही सिखाता हूँ। ये नहीं सिखाता क्रोध करना युद्ध करना, ये सिखाता हूँ स्वयं को कंट्रोल करो। स्वयं को कंट्रोल नहीं करोगे तो दुनिया में लोगों को कैसे कंट्रोल करो, खुद तो कंट्रोल हो रही नहीं तुम। पढ़ो, तुम्हारा देखो तुम्हें खुद को क्या करना है, कुछ भी काम में मन लगाओ जिसमें तुम्हारी रुचि हो। वेल एजुकेटेड मत बनो, वेल ट्रेन बनो कि तुम चीज़ को कर सकते हो कि नहीं, हमने ये चीज़ कर दी। रेस के पीछे मत भागो। अब मैंने बोला देखो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, मैं भी खेलता हूँ, लेकिन मैं सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं खेलता, उसकी जैसे बनो। और आप लोगों में ये कहा जाता है भाई, दिशा बदलने से दशा बदल जाती है, और दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। आपके देखने का नज़रिया होना चाहिए। इंग्लिश में कहा जाता है यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस लर्न फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। कुछ बंदे जो मिले जिन्होंने इनको फॉलो किया, वो तो बहुत आगे चल गए, इतना आगे चल गए कि वो खुद बोलते हैं आपकी वजह से हम यहाँ आए, आप तो वहाँ क्यों आए रहेंगे।
कौन? जैसे दोस्त है मेरा अच्छे पैमाने पे, बचपन से साथ थे, वो ये बोले यार आज तो हम अच्छे पोजीशन पर, आप वहाँ के वहीं देखे। मैं बोला सब नसीब का खेल है यार। नहीं, क्या मतलब, क्यों बोलते हो ऐसा? साथ पढ़े हुए, सबको ढंग की शिक्षा दी, गलत सोबत में मत पढ़ो, ये करो वो करो। आज एक तो बहुत बड़ा ग्रुप लेके बैठा हुआ है अमेरिका में, आता है मिलने के लिए मेरे से। एक जना ज्वेलरी के काम में चल गया, वो भी बहुत बड़ा हो गया। एक जना ये गाड़ी खरीदते हैं बड़ी बड़ी, वो बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदता बेचता। हेल्प वेल्प कर देता हूँ, वो खुद उनसे जितनी होती मेरी, लेकिन वो यही बोलते, बोला आप आपकी बदौलत तो हम यहाँ आ गए और आप वहाँ के वहीं रह गए। आपने तो मार्ग बताया था दोस्त तुम यार के, ये करो वो करो। यहाँ आने का ख्याल कैसा है? जी मेरे भाई ने आपकी तारीफ करी थी। आपके दिल में भी तो है, बता रहे थे। नहीं, इन्होंने बोला एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, बोले एक बार उनको दिखा दे। कब बोला? कल ही बोला था। और आज आ गए? हाँ, तो मैं बोला चल, जिक्र तो उन्होंने बीच में भी किया था, लेकिन वो आप टाइम दे नहीं पा रहे थे, तो एक बार उनको दिखाता तो फिर मैं बोला चलो ये। पढ़ाई कहाँ तक की? 8वीं तक। इंग्लिश प्रैक्टिस मैक्स एंड मैन परफेक्ट। अनंत याद करना, लोगों में इंटरेक्ट करना, टूटी फूटी फिर वो आदत में आ गई। भाषा तो कोई भी सीखी जा सकती हाँ, लेकिन वो जब सीखी जा सकती है जब आप तो इट्स अप टू यू। है। ठीक है। तो अपनी ट्रेड से तो, सॉरी, बाहर की बातें हैं ये। भाषा सीखना, भाई आदमी कोई गाइड हो तो सीखे, भाषा भी सीखे, उसको शौक भी होता है भाषा, फिर मैं जर्मन सीखूंगा, फ्रेंच सीखूंगा, इंग्लिश सीखूंगा, ये चलता है। अपने ट्रेड से तो कोई मतलब ही नहीं, आपने वो पेंट करना है, पैसे कमाने हैं, जीवन चलाना है। तो ये भाषाओं में कैसे मतलब आए, या ये किताबें में समय? ये एक दोस्त था तो क्रिकेट खेलता था, उसका नाम था रईस भारती, जो आज अमेरिका में ग्रुप लेके बैठा हुआ, वो बैंड है उसका बढ़िया नाम से। तो वो इंग्लिश बोलता था, तो हमें हमारे मन में उत्सुकता पैदा होती थी, और ये नए नए बच्चे थे। तो आपके पीछे स्कूल है गौतम बाल विद्यालय शर्मा का, तो मैंने टीचर को बोला सर मुझे इंग्लिश सीखनी, वो भी हिंदी मीडियम से। तो वो एक ही बात बोले कि तू जीवन में एक तो 5D याद रखियो, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डोंट फील लाइक ए डिमोरलाइज। और जितना हो सके तो वर्ड्स याद कर। तो वो रात दिन सुबह का हो जाती है, हमें पता ही नहीं पड़ता था। हम इतने जैसे दारू पीता ना, हमें ड्रग्स का नशा हो गया था। बहुत दिन सीखना, टूटी फूटी बोलना। कई लोग तो बोले कि तुम गाइड बन जाओ, ऑटो चला लो, होटल में लग जाओ। वो हमारी कमजोरी, हम लगे ही नहीं, हम तो बस सीखते रहे। ये फिर पेंट के काम से पैसे मिलने लग गए, तो वो लालच पड़ गया। फिर समय से पहले घर वालों ने शादी कर दी, तब भी ये नॉलेज नहीं थी भाई, पाँच पाँच बच्चे एक ही कर लो बस, वो माइंड ही ब्लाइंड था। फिर अच्छे अच्छे लोग मिले कि यार किताबें पढ़ा करो आप थोड़ा, आप बढ़िया। फिर वो किताब यू कैन विन पढ़ी, शिव खेड़ा की। उनकी उन्होंने एक बात अच्छी लगी थी कि रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। रिस्क लो, कितना बड़ा रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। फिर रिच एंड पुअर डैड पढ़ी, वो कियोसाकी की, एक गरीब आदमी कैसे अमीर बन सकता। तो ऐसे मतलब, और आज मैं सदगुरु को फॉलो करता हूँ, उनके वीडियो ज़्यादा सुनता हूँ मतलब। तो एक दुनिया लगती है। हालांकि मेरे इर्द गिर्द का माहौल ऐसा नहीं, वो तो सब ऐसे लोग कमाना खाना गुटके फाँकना, वो इस तरह की नहीं कि वो मेरी बातों को समझे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनको ढालने की। बैठे बैठ जाते मेरी उम्र के, फिर कई को सही लगती बातें, जिनको सही लगती वो सीधा जीवन गुजारते हैं, जिनको नहीं लगती वो वैसे ही क्रोधित लाइफ जीते, लड़ाई झगड़ा करना, खाना पीना सोना। फिर भी सोचता था मैं आने वाली जो जनरेशन है इनको क्या देके जाएंगे, इनको भी तो बोलो कि प्रेम से जियो। तो घर में क्या कलेश चलते रहते हैं क्या? इर्द गिर्द के माहौल ऐसे आप घर में? घर में सिर्फ ये विचारों की लड़ाई है। जैसे 5 बच्चे किसके विचार के, तो बोल चाल है क्या? सब आपस में नहीं बोलते चाहते।
बोलते हैं सब बात भी करते, चीत भी करते। जैसे कई लोग आगे मनों में है मन मुटाव, बाकी ऐसे ऐसा कुछ नहीं कि तलवारें निकल रही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। है ना। वाइफ से सही है। वाइफ से सही है, वाइफ से भी विचारों की लड़ाई है, सही सही जल्दी विचारों की लड़ाई खाली। क्या विचार यही जैसे किसी की हेल्प कर दी तो वो नहीं चाहती वाइफ उसकी हेल्प करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे विचारों की लड़ाई है, तो हो सकता है आपके विचार सही नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है क्यों नहीं हो सबके ही विचार आपसे अलग है, तो आपके ही सही ना हो। सकता। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो फिर इसका क्या करें। उसका तुम्हें तो क्या बताऊँ। घटिया हुई ना जब सबसे पहले, तब क्या चल रहा था जीवन में। जब तो खाली पढ़ता था मैं, शादीशुदा नहीं था, घर आके सोया था। फिर मेरे वालिद साहब ब्रेड के सेल्समैन थे, वो बुला लेते थे यार कि थोड़ी हेल्प करना आ जाए कर। मैं चल जाता था, बोला वहाँ माल दिया वहाँ दिया, ये चलता रहता। फिर अजमेरी गेट पर डांस ग्रुप था, वो डांस का शौक लग गया देख देख के, 8 साल डांस ग्रुप में दे दी। डांस करते थे, कंपटीशन लड़ते थे, चलता रहा। मतलब एक लक्ष्य मैंने कभी जीवन में नहीं निर्धारित तय नहीं किया कि मुझे ये करना, जिधर लाइफ लेगी ना उधर चला गया। फिर कभी बॉम्बे चल जाता था, कभी गोवा चल जाता था, वहाँ रहता था। वहाँ क्यों। जैसे गोवा में तो ये डिस्को विस्को बार वगैरह, समंदर, लग्जरी लाइफ, पैसे तो कुछ लगते नहीं थे। व्यवहार ये सारा दोस्तों का न्याय पड़ रहा था, चल जाएंगे। फिर बोरियत होती थी यार, बहुत टाइम हो गया, अब घर जाऊँगा, चल जाए। फिर कभी बॉम्बे चल जाता था, सिस्टर के वहाँ पढ़ा रहता था। वहाँ भी खा रहे पी रहे, कोई ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं था, खा रहे पी रहे घूम रहे फिर रहे। फिर धीरे धीरे घर आए तो घर वालों ने शादी करा दी। शादी करा दी तो वो बीवी में जान पड़ गई, बच्चे हो गए। फिर वो काम धंधा रेगुलर करते रहे। एक ग्रोथ वाली कहानी नहीं आई कि यार चलो तुम ये कर लो। शादी कब हुई आपकी। 20 साल तो मान लो, 20-22 साल। आपकी हाँ मेरी उम्र है आज, मतलब 44-45 या 50 के अंडर है मतलब। अच्छा आइडिया चल रहा है। हाँ नहीं, 81 का जन्म है मेरा। हाँ, तो 44 को हो गया। अब 81 से लग रहा है 2025 चल रहा है। 44 हो गया ना। हाँ बस। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है अपने पास, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते। कर ले ठीक हो, चल आगे बढ़ो। करते हो? नहीं ऐसा नहीं सोचता। जैसे काम में कभी ऐसे भी रहा कि 500 रुपये भी लाए रोज़, और कभी ऐसा भी रहा कि 5000 भी लाए। लेकिन जो 500 मिल रहे थे तब भी खुश थे, और 5000 मिल रहे तब भी खुश थे, और नहीं मिलते तब भी खुश है। कभी ऐसे ऐसे नहीं हुआ ना यार ये क्या हो गया, ऐसे नहीं किया। लाइफ को मतलब ईजी थी, ठीक है यार, जो जो नसीब में है वो ठीक करे यार। लोगों को मैंने देखा 10-10 रुपये वैसे बहस करते, भिड़ जाते, लड़ते, क्रोधित हो जाते। यहाँ 10,000 रुपये क्रोधित, काम करने गए, किसी लेबर ने बोला वो 10,000 पार्टी के लेके चल गया, तुम्हारा किराए को बोल दिया भाई आप मेरे से ले लो। हम लोग ठीक है यूनुस भाई, उस आदमी को जाके हाथ जोड़े, भाई कल से काम पर मत आना, पैसे ले आए ना उसको भी आप ही खा जाओ, लेकिन मेरे पास मत आना। ऐसे रहे। पूरी लड़ाई भी उन्होंने मेरी ज़िंदगी में की, तो कोई 1-2 लड़ाई होगी पूरे जीवन काल की, जब से वो समय। चरस गांजा कुछ भी नहीं, दारू खाली। दारू भी नहीं। तो फिर गोवा गए। ऐसे शौक है नहीं की मैंने। मैं तो बड़े बड़े ऐसे क्लबों में रहूँ जहाँ से 5-10 एंट्री 10,000 रुपये की वहाँ पे। तो फिर क्यों। ऐसे नॉर्मली जैसे यारी दोस्ती थी, वो बोला यार क्लब में चल रहे लो चलो। शराब भी पी। हाँ फिर शराब। अच्छा गलत शौक बताओ आप, तो छोड़ो नहीं। गला शोर, सिगरेट तो देखो पिए, वो भी पहले हाँ अनलिमिटेड है वो कितनी। रोज की 2-4 तो हो ही जाती थी। तो कब तक हार्ट डिजीज हुई इससे पहले तक। हाँ उससे पहले फिर छोड़ दी, अब तो डाइट 3 साल होगी पी ही नहीं। डॉक्टर ने मंजू बोला था कि तुम्हारे सिगरेट के कारण हुई प्रॉब्लम। ये आँख वाले भी ये बोले कि आपने सिगरेट बहुत ज़्यादा पी। अच्छा भाई छोड़। कुछ नहीं हुआ, पीवा आप तो। अच्छा तो आपने इसने छोड़ी क्यों, उन्होंने कहा इससे हुआ है इसलिए छोड़ देता। हाँ बस। मैं तो नहीं छोड़ती थी। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं था, वो भी पता नहीं, मतलब वो नहीं बोला भाई तुम्हारे लिए नुकसानदायक चीज़ है। किसके लिए फायदे वाली है, उससे पूछते। और बस। पिताजी वगैरह का क्या स्वभाव रहा जीवन में। पिताजी तो एक जो आज आप कर रहे हो वो भी करते होंगे उस समय। हाँ गोवा जा रहा है इधर। नहीं, वो तो नेक इंसान थे, वो तो कभी कुछ बोले ही नहीं, लाटे वो भी आप बच्चों का ध्यान नहीं कर देते क्या।
ध्यान रखते थे, लेकिन कभी ऐसे हम पे प्रेशर नहीं बनाया ना, कभी हम आप क्यों बना रहे हो फिर बच्चों को? मैं भी नहीं बनाता प्रेशर, कुछ समझा देता हूँ बैठा के बच्चों को। 5 लड़के हैं खाली? हाँ, इसमें क्या, एक तो बोलता है ना सुनता है, 4 है। वो सबसे बढ़िया। अब छोटा वाला सबसे ज़्यादा यूथ लेके आता है कॉलोनी में, बड़े वाले लेके आता। और मेरा रोल ये रहता, कोई ज़्यादा बिगड़ जाए पुलिस थाने गया तो उसमें मेरे 10-15 हज़ार रुपये चल जाते। फिर मैं न्यू बेटर तो सर पकड़ के फिर वो लोग बाग आके बोलते हैं, यार तुम्हारे बाप की तबीयत तो देखो यार, तुम आए दिन ये कर लेते हो यार, ये अच्छी बात है क्या? तो फिर ये तो हो गया हार्ट डिजीज का मामला। 2.5 साल पहले डायबिटीज कब से हुई? 6-7 महीने पहले। अच्छा, अभी हुई है डायबिटीज तो? अच्छा 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 अच्छा। और डायबिटीज़ भी ज़्यादा नहीं रहती, जैसे 120 130, फुल ताकत लगा दो तो 170, ऐसी नहीं 200 250 300 ऐसे नहीं होती कभी भी। मौसम कौन सा अच्छा लगता है? गर्मी का। क्यों? गर्मी आती मेरे शरीर में जान आ जाती है, मैं एक्टिव हो जाता हूँ। सर्दी आते पूरा समेट जाता हूँ। सर्दी में तो मेरे को बिस्तर चाहिए, सोने को चाहिए बस। और काम की सेटिंग में इसलिए रखता हूँ, पहले सब काम करेंगे तो जीवन चलेगा। बच्चों को लगाता हूँ काम पे, वो करते रहते हैं, मैं शाम को जाकर उनसे पेमेंट ले आता हूँ। वो काम खत्म हो जाता है, फिर दूसरी जगह दिमाग लगा फिर काम लगा लेता हूँ, कि मैं सोचता घर भी तो चलाना ना, परिवार चलेगा कैसे। परिवार। विंटर्स अवर्चन शुरू से ये सर्दी का तुम्हारा? स्टार्टिंग सर्दी आते हैं दुबक जाते हैं से उस कारण मेरे दोस्त कई लोग बाहर लेके जाना चाहते हैं, मैं आउट ऑफ इंडिया में जाता ही नहीं, कि मैं मर जाऊँगा पहले दिन दोस्त ऐसे लिए मतलब अच्छे लोगों में, जो वो मेरे पे दिल रखते हैं, चल चल घुमा लाते चल। दोस्त अच्छे हैं। दोस्त तो करीब करीब सारे अच्छे हैं। सर्दी से मौसम से मतलब नहीं है। अगर गर्मी में लेह लद्दाख चले जाओगे तो भी खराब है हालत। खराब है लेह लद्दाख में तो गर्मी में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गर्मी में अगर आप ठंडी जगह चले गए तो वही हालत है, बर्फ जैसे चले गए। ठंडी हवा, कूलर, एसी, ये सब चीजें होती है ना जो, ये कैसी लगती है आप? मैं गर्मी में तो कूलर सही लगता गर्मी में सही लगता ये है, उससे परेशानी नहीं फिर, है ना? गर्मी भी माफिक तो नहीं है, मतलब व्यवस्था पूरी चाहिए, एसी कूलर लगाया, ऐसे नहीं गर्मी में रह लूंगा मैं इजी। मेरे ऐसे भी दौर रहा हुआ कि चाहे कितनी भीषण गर्मी में उसमें रह लूँगा, हाँ, रह सकता था मतलब। और गर्मी माफिक है बॉडी को। हाँ, गर्मी के अकॉर्डिंग टू मैं गर्मी में रजाई ओढ़ के सो जाता था। जो घर वाले बोलते थे वो तो पागल है क्या, भरी भीषण गर्मी में। लैट्रिन ठीक है? लेटरिन सदा से कब्जी रही है शरीर में, क्या होती है कब्जी? टाइट आती है लेटरिन, ताकत लगा के करना पड़ती है, पेट साफ नहीं रहा। पेशाब? पेशाब तो सही आता। भूख? अब भूख का ये आलम है कि अगर भूख लग जाए तो चाहे पत्थर ही चाहिए, लेकिन चाहिए उस वक्त। आओ मतलब पागल हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, कुछ तो लाओ कुछ तो खिलाओ। क्या प्रेशियस। बर्दाश्त का माध्यम खो देता हूँ, फिर तो चाहे जो चीज़ नुकसान पहुँचा रही है वो भी खा जाऊँगा मैं उस वक्त। अब कल मैं रास्ते में इतनी कुछ भी नहीं मिला, खोपरा वाला मिला था, मैं खोपरा खाने लग गया भूख को कंट्रोल से बोल। फिर वाइफ को आके मैंने बोला यार तो कुछ मंगाते बाजार से, घर में उड़ाते फटाफट। ये सेक्सुअल लाइफ कैसी है? सही है वो तो। पानी की प्यास? पानी की प्यास भी सही है, लेकिन कम पीता हूँ मैं। क्या? कम ऐसे मतलब चाहता तो मैं भी खुद ज़्यादा पीना, उसको 4-5 लीटर रोज़ पियो कम से। लेकिन मेरी गलती मान लो या जान नहीं देता, मतलब पानी तो बहुत। और सर्दी में तो गर्मी से ज़्यादा अच्छा लगता है पानी मेरे को।
पानी पीते ही मतलब ऐसी बॉडी ऐसे तृप्त हो जाता है ना आदमी, मगर मगर ऐसे। सर्दी में प्यास बढ़ जाती है, गर्मी में बिना पानी के चल जाएगा, कम। काम चल रहा है। नींद नींद का ये सिस्टम है कि मैं सोता रहता हूँ लेकिन मेरा ब्रेन जागता रहता है। यही बीमारी है। और यदि सेंस हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं रिलैक्स होकर सो जाता हूँ, फिर मेरे को कुछ भी नहीं आता, पूरी बॉडी अनकॉन्शियस रहती है, फिर मैं सो जाता हूँ और यूँ फिर मैं बेचैन रहता हूँ। और बस सपने अब सपने तो आते रहते, कैसे भी, अच्छे भी आते बुरे भी आते हैं। कोई एक सपना, एक सब्जेक्ट, एक विषय जिसमें पहले तो मुझे ऐसे सपना आता था अधिकांश ज़्यादा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, उड़ने का ज़्यादा सपना आता था। फिर मेरे को ऐसे सपना आने लग गए कि दुनिया में बहुत भयंकर वो आ गए, मतलब भूचाल, और शंकर जी तांडव कर रहे, मतलब नाच रहे भयंकर वाले, मुझे दिखते थे ये क्या हो रहा है, दुनिया ही तेज नहीं हुई भयंकर वाली। कब? 4-5 साल पहले। अब नहीं आते, अब तो ये नॉर्मली आते, जैसे मैं कहीं बाहर चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया। कोरोना से पहले आता था या शंकर भूचाल? हाँ, कोरोना से पहले। और उड़ रहा हूँ ये उससे पहले? ये उससे पहले मैं अपना आप कई बार फील करता था उड़ता हुआ कि मैं उड़ रहा हूँ। उड़ना किसे कहते हैं? जैसे मैं चलता चलता उड़ने लग गया। हाँ, पंख वाला उड़ना। पंख एक नहीं होता आते है जैसे फ्लोटिंग। हाँ नॉर्मली, वो ऐसे नहीं पंख पंख आगे में। फ्लोटिंग नहीं है? हाँ floating। नहीं ना? हाँ। हेलो हेलो। नहीं, टाइम लगेगा, अब तो आ जाओ, आपको ले लूँगा बीच में, है ना? बीच में ले लूँगा, मुझे लगेगा। नहीं, 2 मिनट। ठीक है। सुबह का यही है ना? हाँ, तो यही कह रहा हूँ ना, आप सुबह का हाल वैसा ही है। ठीक है, आ जाओ, बैठो। अच्छा जी। ये सपने के बारे में तो मैं मेरी माता जी को बोला। हाँ, तो फिर इसके बाद का फिर सपना? यहाँ आना बंद हो, एक मेरे को ना आभास हो जाता था, जैसे मैं चल रहा हूँ, कोई मेरे को आवाज़ दे रहा, पीछे पलट के देखता था मैं तो वो गायब हो जाती थी। सपने की बात है क्या ये? रियल लाइफ की। फिर मैं मेरी माता जी, ये सपने तो मैं बताता था कि मैं ऐसे देखता हूँ कि दुनिया विनाश हो रही है, वो शंकर जी नाच रहे खतरनाक तरीके से, थोड़ा थोड़ा दुनिया की पटरी कटा। मैं ये भी सोचता था कि मान लो किसी पिक्चर में मैंने सीन देख लिया और मेरे माइंड में विजुअलाइजेशन हो रहा, सोच रहा हूँ मैं ऐसा होता। जैसे मैं आपको अधिकांश यूँ देखूंगा ना, और देख के मैं इधर देखूंगा तो आपका फेस मेरे को उधर दिखने लग जाएगा। ये तो अभी की परेशानी है। हाँ प्रेजेंट, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, देखते देखते ऐसे करूँ तो आपका फेस उधर आ जाएगा मेरे लिए, 1 मिनट। आप जगह पे रहोगे फेस उधर पहुँच जाएगा, मैं उधर, फिर वो फेस भी सेकंड में। इसको डिप्लोमिया बोलते हो ना आप तो? नहीं डिप्लोपिया तो जैसे जैसे हाँ, कि डिप्लोपिया एक तो फ़ोन ये है समझ। और ये डबल दिखेंगे। अब ये फ़ोन मुझे डबल दिख रहा, हाँ, ऊपर नीचे, ये कैसे भी हो सकता है वो तो। अब ये चश्मा बनवाया मैंने, इसको प्रिज्म का चश्मा बोलते हैं। सब मुझे एक दिख रहे हैं, इसको हटाते डबल दिखते हैं। क्या डबल है, देखना जरा। आप पहले बताओ क्या दिख रहा है आपको। ये डबल में दिख रहा हटाओ है। उसको ना, आप बताओ क्या दिख अब रहा ये फ़ोन ऊपर नीचे दिख रहा, है? ऊपर और नीचे? हाँ 2 फ़ोन दिख रहे हैं, एक तो ऊपर एक नीचे। हाथ लगाओ, कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक तो ये रहा, ये तो नहीं है यहाँ बस, और एक ये रहा। पे। तो नीचे डाउन दिखता है आपको? हाँ जो जो ओरिजिनल विजन होता है वो तो ऊपर होता है, अच्छा। और जो नीचे होता है वो फॉल्स विजन होता है, यही है ना आपका? हैं? अब एक बार वापस हटाओ, लो पेन पकड़ना जरा। अब दूसरा कहाँ है? दूसरा इसके नीचे।
एक के बीच बीच में रोशनी भी चल जाती है, कभी इस आँख की कभी इस आँख की। 2 मिनट भी चल जाए, आधे घंटे भी चल जाए, 1 घंटा भी चल जाए, आ जाती है फिर खुद ही। ब्लाइंड हो जाता हूँ जैसे ऐसे पूरा, फिर एक आँख से आँख काम चलता है, फिर धीरे 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 आ जाती है। किसी की भी जा सकती है, किसी की भी जा सकती कोई सी की भी जा सकती है, राइट या लेफ्ट की। है। आप ये रिपोर्ट देखना चाहो देख लेना। सब देखो ना मेरी रिपोर्ट। विजन ब्लाइंड सडनली बोथ ऑल्टरनेटिव अल्टरनेटिव डिसअपीयर्ड। अल्टरनेटिव है क्या? एक जाएगा राइट गया, अब की बारी लेफ्ट जाएगा। ये सब होता है। नहीं, हो सकता है कि 2 घंटे बाद वापस राइट चला जाए। अल्टरनेट का मतलब है टिंग टिंग अच्छा, टिंग। हाथ वाथ तो नहीं होता, गैप हो जाता 2-4। गैप तो होगा ना भाई। अभी 2 घंटे पहले गया था राइट साइड का, अब 2 अब घंटे जब भी जाएगा, छोड़ो समय को छोड़ो, जब भी जाएगा अब लेफ्ट का जाएगा, ऐसा होता है। या राइट का भी जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसे होता है जैसे आप बता रहे हो। सडन विजन लॉस ऑल्टरनेट साइड है ना। और आने का भी अपने आप है उसका, कभी 20 मिनट में, कभी 15 मिनट में, कभी आधे तो घंटे। उसका रीज़न डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो नसों में ना ब्लड चल जाता, फिर वो धीरे 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 क्लियर हो जाता, वो साफ हो जाती है। सडन लॉस ऑफ विजन अल्टरनेटिव साइड। अच्छा, फिर ये थायराइड में कब घुसे जी आप? थायराइड तो मैं उनसे पूछा था, मैंने उनको ये भी कहा कि थायराइड इट्स नॉट अ डिजीज, इज ग्लैंड। बीमारी तो ये है नहीं जो कहीं पड़ा, मैंने उनको बोल दिया। वो बोले वो आपकी बात सही है, लेकिन ये डिजीज में आती है। आपको क्या तकलीफ, डायबिटीज क्यों आपको? ये कब से शुरू हुई थायराइड? थायराइड भी 6 महीने पहले, ये 3-4 बीपी भी 6 महीने पहले, 3-4 बीमारी एक साथ घुसी है उससे पहले। अभी आपको दवाइयाँ बंद करनी है बहुत सारी, तब जाके आप ये सब चीज़ें सही करोगे, नहीं तो जिंदगी भर की 5 चीज़ें जुड़ जाएगी। ये कर दूंगा मैं। अभी फिर प्रेजेंट आपको में तो आवश्यक मैं दवाई जो है वो मैं बता दूंगा, जो खानी है हार्ट के हिसाब से खाओ बस, और आँख के हिसाब से जो जरूरी होगी वो देख। वो नहीं बोले भाई हार्ट की तो इसलिए देते भाई खून पतला रहे आपका, कोई बात नहीं, खाते रहो। खून पतले करने की दवाई। कभी भी आपका जब खून गाढ़ा हो गया तो ये तो प्लास्टिक का ही पेस मेकर जो लगा रखा हूँ, कभी होता है। अच्छा, आँख की दवाई कब से खा रहे हो आप? 6 महीने से। और 6 महीने में ये सारी बीमारियाँ? 6 महीने में सारी, उससे पहले मैं सही था। आँख लेके गए थे अपन तो डॉक्टर के पास, बाकी थायराइड बीपी बाद में धीरे धीरे, बीपी तो था, थायराइड और डायबिटीज। जब ऑपरेशन कराया ना, जब भी मेरे वो नहीं था शुगर, रोजाना चेक कर देते मतलब हर 2-4 घंटे बाद, शुगर बोला है ही नहीं इसकी शुगर। एक बार मन की स्थिति बताओ क्या है आज? ये सब हो गया, सारा खेल है आज मन की क्या स्थिति है? मन की स्थिति तो ये है, जैसे कई लोग मिलते हैं जीवन में, वो नहीं बोलते कि आप इतने क्रिएटिव बंदे रहे, आप इतने अच्छे रहे, फिर भी आपने ग्रोथ क्यों नहीं करी? तो मैंने बोला भाई मैंने कोई मार्ग नहीं चुना हुआ, जो लाइफ में मुझे देता रहा वो मैं करता रहा। तो मलाल है क्या आपको? मलाल तो नहीं किया कभी। नहीं, ग्रोथ क्यों नहीं करी आपने 3 बार बोल दिया। वो बोलते तो आपको ये लगता है कि यार सब बोल रहे हैं मैंने ग्रोथ नहीं करी है यार, बार बार में कहते हैं। वो होता है रिग्रेट, तो होता है। रिग्रेट ही है मलाल और क्या? ग्रोथ क्यों नहीं की? अब मैं तो सौ बात की एक ही बात समझता हूँ मेरे मन में कि हमेशा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो मरवाता है। अब जैसे एजुकेशन 8वीं तक करी, चलो इंग्लिश को तो बहुत सीरियसली ले ली, खूब सीख ली, खूब पढ़ ली, लेकिन इंग्लिश को भी शायद क्या पता अपन उस लेवल पे ले जा नहीं सके। ये करी बहुत, मेहनत भी बहुत करी है, ये भी बहुत करी है। जिम्मेदारियों में कैसे रहे? जिम्मेदारी में तो आप मेरी फैमिली में या मेरी कॉलोनी में या मेरी बरादरी में मेरे बारे में पता करोगे ना, यहाँ तक कि मैं साइड में चल रहा हूँ तो ये मेरे भाई से ही पता करोगे ना, किसी खास ब्रदर है क्या? खास ब्रदर, तो
तो वो आदमी यही बोलेगा आपको कि यार इंसान तो बढ़िया है, मतलब गलत नहीं करता किसी के साथ। मैं मेरे जीवन में किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा, मतलब मैंने मेरी मतलब मेरी शौक एक अजीबो गरीब है। तो मेरी बीवी भी कई बार बोलती पागल हो गया आप, जैसे चिड़िया को डेली पानी पिलाना, दाना डालना, कबूतरों को डालना, मछलियों को दाना डालना। कई मेरे बड़े बड़े अधिकारी मेरी पेंटिंग लाइन जिनसे मेरी जानकारी बनी, मैंने उनको राय दी कि आप तो करोड़पति हो, आप तो जंगलों में ये कर दो। उनके पक्ष वो बापड़े मेरे कहने से ये काम करने लग गए कि तेरे कहने से लाखों रुपए लगा दिए हमने, भाई तो तनख्वाह पे रख ली लोगों को हमने कि दाना डालो, पानी लो। अप्रूवल ले लिया उन्होंने बड़े बड़े डीजी, एसपी, कलेक्टर से कि हम ये करना चाहते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करें, जंगलों में जाएंगे ये पॉवर्टी सब कुछ बाकायदा मुझे दिखाया कि देख। और 2-1 को तो आप भी जानते हो शायद, 2-1 को पार्टी को तो आप भी जानते हो। अच्छा, ये तो जानवरों से प्रेम रहा क्या? सबसे प्रेम रहा, मतलब भला करने की ज़्यादा सोचा। अब बंद कर दे। वो समय नहीं मिल पाता ना। 11-12 बजे तक मैं उठता हूँ और उठ के मतलब ऐसा मान लो मेरा लेजीनेस है कुछ भी, फिर मैं काम पे चले जाता हूँ, वहाँ बैठा रहता हूँ चुपचाप, किसी से बातचीत भी नहीं होती। कोई बच्चों को सामान चाहिए बुला देता हूँ, काम कैसे होगा वो बताया तो वो करते रहते। 5-6 बजे उनसे पैसे लेके ग्राहक से घर आ जाता हूँ, बीवी को खर्चा पानी दे देता हूँ, बैठ जाता हूँ बस। मतलब मैं मेरे जीवन में ऐसा रहूँ कि मतलब हर सॉल्यूशन का हल मेरे पास है, ये मेरी सोच रही है। इसी कारण लोग मेरे से कनेक्ट है। कोई बात जो जीवन में परेशान करती है ऐसे तो कुछ नहीं। ये इसके अलावा हाँ, मैं कि ऐसे मैं कुछ हासिल नहीं किया। हासिल का तो ये काम धंधे की बात परेशानी करती है कि जो साथ पढ़े साथ रहे और वो आज इस मुकाम पर, तो मैं सोचता हूँ तकदीर का खेल रहा। फिर मैं ये भी फील करता हूँ साथ के साथ क्या पता अपनी खुद की भी कमी रही। गुस्सा तो है ही, क्या चीज़? गुस्सा तो आता ही है। गुस्सा बहुत आता, गुस्सा मतलब अनथ ही बातों पर आता। जैसे परिवार में कुछ चाचा चाहे के लड़के बच्चे हमारे जितने, वो छोटी सी बच्चों की बातों पे भिड़ जाते तो वो अनशन कमेंट करते, तो गुस्सा बहुत आता, बहुत आता। क्या करते थे? बस काला पीला होकर मन में बैठ जाता हूँ, अपन ये कर दे, करता कुछ नहीं हूँ, बस मन में भावना पैदा कर लेते हैं अपन ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर आगे पीछे की सोच के रिझ जाता हूँ कि नहीं यार। अच्छा, मेरे जीवन में एक चीज़ और रही है, वो आप बताओ कि ये सही थी या गलत थी, जब आप मेरे से इतनी बात जान रहे हो। ये तांत्रिक क्रिया के लोग होते हैं ना, तो जैसे मेरे क्लाइंट है बहुत सारे पावरफुल है, पैसे वाले, आज यूँ अपन को ये काम करवाना वो करवाना, तो मैं उनके पास ले जाता हूँ उनको। अब जैसे मैं उसको पहले कह देता हूँ सामने वाले को कि भाई तू कितने मांगेगा, फिर वो बोला मैं लाख रुपए लूँगा, तो मैं बोल देता हूँ मैं दिलाऊँगा तेरे को हैंड टू हैंड, लेकिन 10,000 रुपये तू मुझे देगा। भाई मेरा क्या बेनिफिट है, उसको लाना, मैं गुना भी कमा रहा हूँ, क्या पता वो अच्छा करवाएगा बुरा, मेरा अब उसका मेरा लालच मान लो कुछ भी मान लो। तो बोलता ठीक है मैं कर दूँगा, मैं ले गया उसके पास। अब उसका काम हुआ है नहीं हुआ वो तो लाख रुपये उसको देता। फिर वो बाद में कहीं ऐसे भी मिले भाई काम हो गया, और कहीं ऐसे भी मिले कि वो बोले काम नहीं हुआ। लेकिन जितने भी लोग मिले ना सब हाई लेवल के पावरफुल लोग हैं पहनते खैर। जिसको अभी छोटे मोटे झगड़े भी आते हैं मेरे बड़े बड़े, तो मुझे इंचार्ज खुद बुला के बोलता है कि जो तूने अप्रोच लगाई है इस अप्रोच की ज़रूरत है क्या, तू सेंटर से अमित शाह से फ़ोन करवा रहा है, बैंड से हमारी औकात है क्या कि हम उससे बात करें, क्या है तू, तेरा प्रॉब्लम क्या है, छोटे मोटे केसों में पहनते तू बड़े बड़े। अब जैसे कलेक्टर को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, वो भी मुझे जानता है, कलेक्टर तो वो सारी चीज़ें, लेकिन पीएन है वो परमानेंट है, वो मेरा जिगरी है। वो सेकंड में मैं जाता हूँ ना साहब, ये किसी का ज़मीन का मसला, किसी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को पेट्रोल पंप का लाइसेंस, सेकंड में मैं जाता हूँ उसको ले जाता हूँ साहब। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो अटक रहा हो, किसी को ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम वो अटक रहा हो तो मैं ले जाता हूँ। किसी का माल बॉर्डर पर अटक गया, कोई म्यूनसिपाल्टी यूनुस आया यार तेरी जानकारी तो करवाना, मैं बोला चलो। किसी की ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, या एनआईए के लोग आ गए, तो मिलते मेरे से वो लोग यार तू यार बात करवाओ, तो मैं बैठा, मुझे 1 रुपया नहीं मिलता है,
बात करवा देता हूँ। तो बात करने के पैसे लगते हैं। लगते, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ उनसे। तो फिर ये तांत्रिक वाली लाइफ नहीं क्यों करते हो? जब यहाँ पे करनी है यहाँ तो करते नहीं हो। तांत्रिक में तो मिल गया, तो उसमें मैंने कभी मांगी नहीं। जैसे कई आ गए यार, कई व्यापारी यार वो मेरे, वो तो फ्री करना चाहिए, ये पैसे का काम है, इसको करो। जैसे कोई व्यापारी आएंगे यार, वो मेरे को छापा पड़ गया यार, अब वो करवाए यूँ तो सेटलमेंट ये वो, मैं मिला देता हूँ लोगों से, लाओ चलो। फिर वो बोलते तेरा क्या, मैं वाला अपना क्लाइंट ही है, चल ठीक है ते लगे। उसको भी नहीं बोलता ना, वो मेरे को बोलता है तुझे भी कुछ देने के, ना मैं लेता हूँ उनसे। ये ऐसी चीज़ों में ज़्यादा है तो आप कहना चाह रहे हो कि वो जो 10,000 रुपये लेता हूँ मैं उसमें से 1 लाख में, वो सही है या गलत है, ये पूछना चाह रहे हो? अब मैं यही पूछना चाहता हूँ वो सही है गलत है, लेकिन मेरे लालच के कारण तो आपको गलत लग रहा है वो कहीं? लगता था, मैं सोचता हूँ आराम के वही बहन तो पता नहीं इसने क्या करवाया क्या नहीं करवाया इससे। ये तो एक तो ये मतलब है कि कोई 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 भी कोई काम बताएगा तो हम उसमें पैर डाल लेंगे। हाँ, मैं वो ये सोचो आप सौ बात के बाद बोलूँ वही है। अब उसमें चाहे अपना बाल फायदा है नुकसान है कुछ नहीं, तेरा काम हो जाएगा। हाँ ये कर दो। अब उसमें गली मिल जाती है तो 2 पैसे कमा लेते हैं, हाँ नहीं गली मिलती तो तेरा तो हो गया ना। अब देखो परिवार में जैसे सब होता है भाई, कोई लड़की भगी, अब थानेदार खूब थका दिया हमारे को, फिर मैं थानेदार को नहीं, मैं बोला कि मैं मेरे स्तर पर कोई इन्वेस्टिगेशन कर लूँ। लास्ट में वो मेरे को ये बोला इंचार्ज के जीवन में मुझे तेरी जरूरत पड़ जाए तो तू हेल्प कर दे, बोला कर दूँ। तो मेरी जानकारी होती है मैं छोरे को कैसे पकड़े, तो कई साइबर जैसे लोग होते हैं साइबर के माँ खिलाड़ी, वो मेरे संपर्क में, वो 2 मिनट में करता खट 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 करता, तो ये पकड़ संभाल ले झेल ले इसको, तो पकड़ करते रखा, धर ले इसको फला होटल में। अब उनकी टेक्निक क्या रहती है, जैसे एटीएम होता, तो आपको जुगाड़ू बोलते हैं लोग। जुगाड़ू मान लो। भाई हाँ देसी में तो यही बोले, हाँ देसी में तो ये बोलेंगे, ये जुगाड़ू इससे लेकिन ये भी एक तरह डिप्रेशन का काम है। मेरी वाइफ तो लड़ाई झगड़े कर लेती, हर काम में हाँ भर लेते हो, हाथ डालते तो उसकी हेल्प कराने लग जाते हो, क्या मतलब भाई। कहीं आता है भाई वो मेरे बच्चे से गलती हो गई, हमारा झगड़ा हो गया और उसको सॉर्ट आउट करा, चल जाता हूँ तो चलो करवाता हूँ। अब ऐसे भी लोग आए जिनकी बच्चियाँ भग्गी मिल नहीं रही, वो मेरे पास आके रोने लग गए, पाँव पड़ने लग गए, ढूंढवा दो हमारे बच्चे। 4 से 5 दिन में कुछ भी जुगाड़ लगा टेक्निक, इसके नंबर दे दो, बंद आ रहा सिम। मैंने बोला आ रही आप तो नंबर तो दे दो, वो हमारा कारण है वो हम ढूंढ रहे हैं। फिर आदमी खाए ना खाए तो गलती करता ही है। तो इसमें क्या क्या है आपका पावर जो काम करवाता है आप? 100 लोग कह रहे हैं मत कर यार, क्या जा रहा है फालतू पड़ा कचड़े में। व्यवहार लायकदार व्यवहार, कोई फ्री थोड़ी बैठे हो मेरे लिए काम करने के लिए। या कोई आपको कंधे पे हाथ रखे यार थैंक यू यार धन्यवाद, ये अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? वाह भाई। वाह भाई नहीं कि जब भाई ये जो ये पीड़ा भोग रहा उससे ये वंचित हो जाए। जो घर वाले जो मान लो रो रहे बिल्ला रहे, बोला आप यकीन नहीं करोगे 60 साल की औरतें ने पाँव में पड़ के रोने लग गई, तारा हाथ जोड़ ले कहीं भी कर, ये हमारी बेटी आ जाना चाहिए, अगर ये सुबह तक नहीं आएगी तो हमारे घर में लाशों में ढेर लग जाएगी। तो मैं उनसे पूछता हूँ कितने घंटे में चाहिए, अब वो बोलते भाई 4 घंटा में ला दे, 3 दिन। मैंने बोला घंटे भर में ला देता हूँ अगर ये कुल मिला के फिल्मी आदमी हो आप। हाँ फिल्मी आदमी ऐसे मान लो करवा देता हूँ मुझे नहीं मतलब जैसे नहीं फिल्मी नहीं होते लोग, हो जाएगा तेरा। वो भी आता है। हो जाता है वो बात है, वो तो ऊपर वाला कर रहा है, मतलब पर कॉन्फिडेंस है ना अपने को कि हाँ हो जाता है। हाँ तो फिल्मी ऐसे कि यार निकल गए उधर, अब गोवा पड़े हैं मुंबई पड़े हैं, कोई आगे नाक ना पीछे जेवड़ा चल पड़े। नहीं ऐसी लाइफ ज़्यादा नहीं थी, जैसे लिमिटेड रहा। फिर शादी हो गई तो फिर तो जेवड़ा आ गया ना। हाँ ऐसे ऐसे नहीं है, ये वहाँ पर आप मेरी जगह कोई तो आवे ही नहीं, खाने को तुम्हें रोटी मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े, खर्च करने के लिए पैसा, कमाने वाला कोई और, तुम्हारा कोई लेना नहीं। फिर आदमी ऐसी लाइफ थोड़ी छोड़ेगा, फॉरनर लग्जरी लाइफ, लग्जरी होटल घूम रहे फिर। लेकिन कहीं भी जाके एक जगह मन ऐसे करता है कि यार चल यार बहुत हो गया यार, फिर इच्छा करती, फिर दोस्त को बोलता मैं जा रहा हूँ मुझे टिकट करवा दी, वो बोला 2 दिन बाद चल जाएगी, कोई बात आ जाता हूँ बस। रोने में कैसे हो? रोने में तो मैं पिक्चर के सीन पर रोना आ जाता है, इमोशनल पहुँच जाता हूँ। कोई बात करता है ना बात में रोने लग जाता हूँ मैं, इमोशनली हो गए। सबसे ज़्यादा मेरी बीवी और कई लोग तो परेशान हो, बोले यार तू एक ऐसा आदमी सबके फड्डे में पाँव रेड़ता है, अपन को क्या मतलब है यार। फिर मैं बोलता हूँ यार वो गरीब लोग हैं, पीड़ा भोग रहे हैं, उनसे हो नहीं रहा ये यार, चालू पुर्जा हो आप, कुछ भी मान लो। चालू पुर्जा जिसको संवेदना है।
तुम भेज देना। लेकिन सबसे बड़ी बेहतर अच्छी बात ये रहती है कि ऊपर वाला इज्जत रख लेता। अब जैसे कोई गरीब आ गई 2 दिन बाद माँ की शादी चाहिए, 1 रुपया माँ के पास को नहीं, अरे तुमने मेरे 2 महीने निकाल दिया, 2 दिन बाद ही कहीं भी करो। फिर किसी जैसे लैंडलॉर्ड दोस्त होते हैं उनको कॉल करता हूँ ऐसे ऐसे, यार किसी गरीब की इज्जत रखते, तो वो बोलता मैं पूछ कितना खर्चा, वहाँ ले जाता हूँ, वो बोलते माँ के लाख रुपये को चाहे 2 लाख, तो वो तो अनलिमिटेड पैसे वाले लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलते चल दुआ काम देश को फ्री करे। उनसे भी नहीं कि आप मुझे 100 रुपये दे दो या 200।